कुछ दिनों पहले जब मैं बाइक पे जा रहा था, मुझे एक रियलाइज़ेशन हुई कि बहुत दिनों से मेरे थॉट जो है बहुत ज़्यादा डिजनरेट हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा बुरे ख़्याल मुझे आ रहे हैं और मेरा जो ब्रेन था वो बिल्कुल ब्लैंक हो गया था। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो मैंने की? कैसे तुम अपने जो डिजनरेट थॉट्स है, बुरे थॉट्स है, उन्हें भी कम कर सकते हो? कुछ जो टिप्स है जो मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा वो तुम अगर अप्लाई करो अपनी लाइफ़ में, यू विल ऑल्सो रिड्यूस योर नेगेटिव एंड डिजनरेट थॉट्स। सो नंबर 1 इज़ रिड्यूस योर फ़ोन। हाँ, तुम्हारा फ़ोन ही तो वो वजह मैं जब मेडिटेशन करता था, मॉन्क मोड में चला गया था, तब मैं सोशल मीडिया को कंज़्यूम नहीं करता था। जब तुम फ़ोन देखते हो, तब फ़ोन में तुम्हारे जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं, वो क्यों आते हैं पता है? बिकॉज़ यू आर कंज़्यूमिंग। अब तुम सोच के देखो, तुम जब प्रोटीन से भरी डाइट खाते हो, तो तुम बॉडी बना लेते हो। ऐसा तो नहीं होता कि जब तुम कार्ब्स खाते हो, जब भी बॉडी बन रही है। यू आर व्हाट यू ईट। अगर तुम नेगेटिव चीज़ें कंज्यूम करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, तुम्हारे थॉट्स भी नेगेटिव रहेंगे। तुम देखो तुम क्या कंज्यूम कर रहे हो, और तुम टीवी मूवीज सीरीज या कुछ भी देखते हो, कंज्यूम करते हो, यू हैव टू रिड्यूस इट। क्यों पता है? बिकॉज इट इज़ द सोर्स ऑफ योर थॉट्स। तुम्हारे थॉट्स जो है वो वहीं से आते हैं, वही तो सोर्स है तुम्हारे थॉट। और तुम्हारे थॉट का सोर्स ही बुरा होगा तो तुम्हारे थॉट भी बुरे होंगे, ऑब्वियस सी बात है। इसलिए अपने थॉट को भी अच्छा बनाने के लिए रिड्यूस योर फोन, और ख़ास करके कंज्यूमरिज़्म। और तुम ये कहते हो कि वो मेरी एक आदत बन चुकी है, मेरी हैबिट बन चुकी है फ़ोन देखना, उसके बिना तो मैं बोर हो जाता हूँ, रह नहीं पाता। देन 2 थिंग्स यू हैव टू डू। फर्स्ट, अपने फ़ोन में जो ग्रे स्केल मोड है, उसे ऑन करो। वो हर फ़ोन में डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो अपने हिसाब से देख लेना। लेकिन ये जो कलर्स होते हैं, ये तुम्हें कलर्स जो है वो पूरा ब्लैक एंड वाइट दिखना चाहिए। ऐसे सेटिंग्स करो। अपने मॉडल के हिसाब से यूट्यूब वगैरह पे सर्च कर लेना, तुम्हें मिल जाएगा। और दूसरी चीज़ है, टर्न ऑफ एवरी नोटिफिकेशन। जब तुम नोटिफिकेशन नहीं रहते, तुम अपने आप से खुद स्क्रॉल करते हो, ना कि वो तुम्हें बार बार याद दिलाता है कि यू हैव टू स्क्रॉल। दूसरी चीज़ है मेडिटेशन। यार मैं घंटों तक मेडिटेशन करता था। मैं 3-4 तरह के अलग अलग मेडिटेशन करता था, वॉकिंग मेडिटेशन एंड जस्ट डूइंग नथिंग मेडिटेशन, लाइक स्टेयर एट योर वॉल्स। एक काम का मेडिटेशन है जहाँ पे तुम्हें कुछ नहीं करना, अपने वॉल्स देखने हैं, आंखें भी बंद नहीं करनी, ना ही कुछ करना है, सिर्फ बैठ जाना है, अपनी दीवारों को देखना है। ये भी एक तरह का मेडिटेशन है, इसका नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये भी एक ज़रूरी मेडिटेशन है। लेकिन अभी तो मेरे पास उतना टाइम नहीं होता, इसलिए मैं नहीं कर पाता। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि ये मुझे ऐड करना ज़रूरी है, और मैं धीरे धीरे इसकी फिर से हैबिट बना रहा हूँ। तो तुम भी अगर मेडिटेशन नहीं करते हो तो मेडिटेशन स्टार्ट कर दो। लेकिन एक दिन में 1 घंटा करके और बाकी दिन ज़ीरो करने से अच्छा है हर दिन 2-2 मिनट, 10-10 मिनट धीरे धीरे टाइम को इंक्रीज़ करो। ऐसे ही तुम हैबिट बनाओगे, और एक बार हैबिट बन गई, 3 घंटे भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं लगेगी। समझे? ऐसा मत सोचना कि मैं मेडिटेशन करूँ तो थॉट्स आते हैं। ये तो वो रीज़न है, जब तुम्हें थॉट आते हैं तो तुम उन्हें याद दिलाओ कि ये सोचना नहीं है, और फिर से वो साइकिल कंप्लीट करते रहो। यही मेडिटेशन का प्रोसेस है। थर्ड थिंग इज़ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज किस लिए ज़रूरी पता है? तुम्हारे अंदर जो इतनी एनर्जी भरी है, उसे तुम कहीं तो इन्वेस्ट करो, और वो सही इस जगह क्या है पता है? तुम्हारी बॉडी और तुम्हारी हेल्थ। तुम अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो, जब तुम उसे इन्वेस्ट करते हो तुम उसे मल्टीप्लाई भी करते हो। जब तुम अपनी बॉडी पे वर्क करते हो, तुम जब हेल्दी महसूस करते हो, तुम काम भी अच्छे से कर पाते हो, अच्छी प्रोडक्टिविटी के साथ कर पाते हो। 2023 जब मैं कॉलेज में था, जब मैं घंटों तक मेडिटेशन करता था, अपने वॉल्स को स्टेयर करता था, वर्कआउट करता था, एक्सरसाइज करता था, और अपने हेल्थ पे ध्यान देता था, अच्छी हेल्दी फूड कंज्यूम करता था, प्रोटीन से भरा। आई वॉजंट हैड दैट मच थॉट, आई यूज टू हैव प्रोडक्टिव थाट्स। और अगला टॉपिक क्या होना चाहिए, मुझे वो कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताना, ताकि मैं उस पर एक और वीडियो बना सकूँ। बाकी मिलते हैं ऐसी किसी अपडेट में। ओके, गुड बाय।